नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हितेंद्र। स्वर्णिम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आप सभी का स्वागत है। बुलेटिन का आगाज करेंगे। 2 दिवसीय महाराष्ट्र दौरे पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल रवाना हो चुके हैं। रवाना होते वक्त एयरपोर्ट पर मीडिया से बात करते हुए मुख्यमंत्री ने बजट की तैयारियों को लेकर के बयान दिया। सीएम ने यह कहा कि 15 से 21 जनवरी तक बजट को लेकर के मंत्रियों से चर्चा होगी। हम हर वर्ग के लोगों के साथ चर्चा कर बजट बनाएंगे और कोरोना के कारण सभी की प्राथमिकताएं बदली हैं। आमजनों के साथ सरकार की प्राथमिकताएं भी बदली हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कोरोना वैक्सीन को लेकर के भी बयान दिया है। सीएम ने यह कहा है कि पहले तो देश के फ्रंटलाइन वॉरियर्स को टीका लगेगा और इसके बाद फरवरी तक आम जनों के लिए उपलब्ध हो सकेगा। इस दौरान केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए सीएम भूपेश बघेल ने यह कहा है कि केंद्र सरकार बताए कि आमजन को मुफ्त वैक्सीन मिलेगी या नहीं। भारत सरकार से हम उम्मीद करते हैं कि भाई भारत सरकार ने क्या कहा, केवल 3 करोड़ लोगों को फ्री में देंगे। इसका मतलब यदि इस देश में 135 करोड़ लोग निवास करते हैं तो 132 करोड़ का क्या होगा, इसके बारे में भारत सरकार को बताना चाहिए। हाँ, विभागीय तैयारी, क्योंकि बजट सत्र आने वाला है तो उसके पहले तैयारी करनी पड़ती है। विभागीय चर्चा होगी, लोगों से भी चर्चा करेंगे, युवाओं से भी चर्चा करेंगे, महिलाओं से भी चर्चा करेंगे, सबसे चर्चा करके फिर बजट बनाएंगे। क्योंकि कोरोना काल में प्राथमिकताएं बदली है, लोगों की प्राथमिकता बदली है, सरकार की प्राथमिकता बदली है। केंद्र सरकार ने हाल ही में गोबर से बना पेंट लॉन्च किया है। इस मौके पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने महाराष्ट्र रवाना होने से पहले बीजेपी नेताओं को आड़े हाथों लिया है। भूपेश बघेल ने यह कहा है कि केंद्र सरकार को जितना गोबर चाहिए हम देंगे। हमारा गोबर खरीदी का सिस्टम बना हुआ है। केंद्र सरकार हमारी योजनाओं का अनुसरण कर रही है और केंद्र सरकार अगर 5 रुपए किलो गोबर खरीदती है तो किसानों को इसका लाभ मिलेगा। सीएम बघेल ने यह कहा है कि कुछ लोग हमारी योजनाओं की हंसी उड़ा रहे थे, गोबर को राजकीय चिन्ह बनाने के बाद कह रहे थे और अब ऐसे लोगों के चेहरे पर गोबर पड़ा है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेशवासियों को मकर संक्रांति, पोंगल और लोहड़ी पर्व की शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने इस अवसर पर सभी लोगों के लिए सुख, समृद्धि और खुशहाली की कामना की है। मुख्यमंत्री ने यहां जारी शुभकामना संदेश में यह कहा है कि सूर्य और अन्न धन का दाता और समस्त ऊर्जा का आधार माना गया है। भारत में सूर्य के दक्षिणायन से उत्तरायण होकर के मकर रेखा की ओर जाने का स्वागत उमंग और उत्साह से किया जाता है। मकर संक्रांति का त्योहार ऋतु परिवर्तन का संदेश लेकर के आता है और देश में विभिन्न क्षेत्रों में इसे मकर संक्रांति, पोंगल और लोहड़ी पर्व के नाम से मनाते हैं। यह त्योहार नवसृजन, सौहार्द और असीम प्रेम के प्रतीक हैं। बघेल ने यह भी कहा है कि यह पर्व जो है वो देश प्रदेश सहित सभी लोगों के जीवन में भी सुखद परिवर्तन लेकर के आए। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में नक्सलियों और डीआरजी के बीच हुई मुठभेड़ में 5 लाख का इनामी नक्सली मारा गया। मारे गए नक्सली हिडमा मुचाकी का शव पुलिस ने बरामद कर लिया है और नक्सली के शव के पास से सुरक्षा बलों ने 9 mm का एक पिस्टल भी बरामद किया है। और बता दें कि मारा गया नक्सली कटे कल्याण समिति का सदस्य था। एक इनामी नक्सली ढेर मंगलवार को छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा स्थित कटे कल्याण थाना क्षेत्र के चिकपाल और मारजुम के जंगलों में सुबह डीआरजी और सीएएफ के जवानों और नक्सलियों के बीच करीब 45 मिनट तक मुठभेड़ हुई। इसी बीच दोनों तरफ से गोलाबारी में एक इनामी नक्सली हिडमा मुचाकी मारा गया। पुलिस अधीक्षक अभिषेक पल्लव ने यह बताया है कि कुछ दिन पहले ही पुलिस मुखबिर के शक में एक ग्रामीण को जान से मारने की कोशिश भी वहां पर की गई थी। पहले नक्सलियों द्वारा जाल लगा के एक ग्रामीण की हत्या करने की साजिश रची गई थी। पुलिस डीआरजी द्वारा उसको रेस्क्यू किया गया था। उसकी सूचना पे कल रात में चिकपाल और मार्जुम के बीच में एक बड़ा नक्सल डंप मिला, जिसमें 3-5 किलो के आईडी और 3000 मीटर तार मिला। वहाँ पे दोबारा मोबाइल के में सूचना मिली कि नक्सली बगल की पहाड़ी में जो है डेरा डाले हुए। जब फोर्स वहाँ पे सुबह चारों तरफ से कॉर्डन करके सर्चिंग में आई, नक्सलियों द्वारा टावर टू फायरिंग की गई, जिसका जवाब डीआरजी और छत्तीसगढ़ सीएफ 17वीं बटालियन द्वारा दिया गया। एनकाउंटर के बाद जब सर्च किया गया तो हिडमा मुचाकी नाम से नक्सली जो है डेड बॉडी रिकवर की गई, 9 mm का पिस्टल मिला।
उसके ऊपर छत्तीसगढ़ शासन से 5 लाख का इनाम है और 15 से ज़्यादा गंभीर अपराध में वो नामांकित है, जिसमें कि पुलिस मुखबिरी के नाम पे ग्रामीणों की हत्या, आगजनी, पुलिस पर फायरिंग, आईडी ब्लास्ट। वहीं छत्तीसगढ़ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम सेवाग्राम वर्धक की गौशाला में पहुंचे, जहां पर उन्होंने गौशाला में गायों के गोबर को उठाया और झाड़ू भी लगाई। प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम के साथ कांग्रेस पदाधिकारी भी मौजूद रहे, जिन्होंने गौशाला में श्रमदान दिया। और मोहन मरकाम ने इस अवसर पर यह कहा कि गांधी जी कहा करते थे, गाय करुणा का काव्य है, ये सौम्य पशु मूर्तिवान करुणा है और ये करोड़ों भारतीयों की माँ है। गाय के माध्यम से मनुष्य समस्त जीव जगत से अपना तारतम्य स्थापित करता है। भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा का आज जन्मदिन है और इस मौके को खास बनाने के लिए छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने एक वीडियो साझा करते हुए राकेश शर्मा को जन्मदिन की बधाई दी है। टीएस सिंहदेव ने वो वीडियो साझा किया है जिसमें पहली बार वो जब अंतरिक्ष में गए थे और तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से उनकी बातचीत हुई थी। तब इंदिरा गांधी ने उनसे पूछा था कि भारत ऊपर से कैसा दिखता है। उन्होंने ये जवाब दिया था कि बिना झिझक के ये कह दिया था कि सारे जहां से अच्छा। ऊपर से भारत कैसा दिखता है आपको? जी, मैं बगैर किसी झिझक के कह सकता हूँ कि सारे जहां से अच्छा। कोरोना महामारी से निपटने के लिए टीकाकरण का इंतजार अब खत्म हो गया है। छत्तीसगढ़ को सीरम इंस्टीट्यूट की कोविशील्ड के रूप में कोरोना टीके की पहली खेप मिल गई है और अब से थोड़ी देर पहले मुंबई से रायपुर आई इंडिगो की नियमित उड़ान के साथ वैक्सीन के 27 कार्टून भी उसमें पहुंचे और इसमें कोविशील्ड के 3,23,000 डोज रखे हुए हैं। राज्य टीकाकरण अधिकारी डॉक्टर अमर सिंह ठाकुर, रायपुर के मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मीरा बघेल समेत कई अफसरों ने स्वामी विवेकानंद हवाई अड्डे के कार्गो एरिया में जाकर के टीकों की इस खेप को रिसीव किया और वहां पर वैक्सीन वैन में लादा गया। पुलिस की 2 गाड़ियों ने वैक्सीन वैन को एस्कॉर्ट किया और हवाई अड्डे से माना धमतरी रोड होते हुए वैन डीकेएस अस्पताल के पीछे बने राज्य वैक्सीन डिपो लाया गया और इस दौरान पूरे रास्ते पुलिस की तैनाती रही। मध्य प्रदेश के रीवा से बीजेपी सांसद जनार्दन मिश्र अक्सर अपने बयानों के कारण चर्चा में रहते हैं। एक बार फिर से सांसद जनार्दन मिश्र ने विवादित बयान देकर के सियासी पारा चढ़ा दिया। उन्होंने यह कहा कि दिल्ली में सिंघू बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन की फंडिंग कनाडा से हो रही है और इस आंदोलन को खालिस्तानी आतंकियों का समर्थन प्राप्त है। उन्होंने यह भी कहा कि इस आंदोलन का स्वरूप खालिस्तानी दिखाई दे रहा है और इसे कांग्रेस का समर्थन मिला हुआ है। उन्होंने कांग्रेस को आड़े हाथ लेते हुए ये कहा कि कांग्रेस तो सर्जिकल स्ट्राइक और कोरोना वैक्सीन का भी विरोध कर रही है, तो किसान बिल का विरोध क्यों नहीं करेगी। सांसद मिश्र रीवा के त्योंथर में एक स्थानीय कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए पहुंचे थे। उस वक्त उन्होंने ये बयान दिया। साहब, जब ये सर्जिकल स्ट्राइक का विरोध करते हैं, कोरोना वैक्सीन का विरोध कर रहे हैं, तो इसका तो विरोध करना स्वाभाविक है। इनके पर ध्यान न दीजिए। ये सब अब कनाडा से पैसा जिस आंदोलन के लिए आ रहा है, जिस आंदोलन में खालिस्तान के झंडे फहराए जा रहे हैं, जिस आंदोलन में अपराधियों को छोड़ने की मांग की जा रही है, वो आंदोलन का समर्थन करना मेरे समझ से कि गलत दिशा। मध्य प्रदेश के भोपाल से बीजेपी सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने एक बार फिर से नाथूराम गोडसे को लेकर के कांग्रेस को निशाने पर लिया है। दरअसल इस बार उन्होंने फिर से विवादित बयान दिया। उनका यह कहना है कि कांग्रेस ने हमेशा से देशभक्तों के साथ दुर्व्यवहार किया है। उन्होंने भगवा आतंक तक कह दिया है। इससे ज्यादा उसकी निकृष्टता और क्या हो सकती है। बता दें कि कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने गोडसे को हिंदुस्तान का पहला आतंकी बताया था और उनके इसी बयान पर प्रज्ञा ठाकुर भड़क उठी और उन्होंने उन्हें निशाने पर लिया। ने देशभक्तों को हमेशा से, कांग्रेस ने देशभक्तों को हमेशा से गालियां दी हैं। भगवा आतंक तक कह दिया है उसने। इससे ज्यादा निकृष्टता उसकी और क्या होगी। इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं कहना। आज केंद्र के कृषि कानून पे भी रोक लगा दी गई है। बिल्कुल, देखो ये नियम कानून है, देश के लिए हैं और जो भी प्रक्रिया चल रही है
वो प्रक्रिया चलेगी और उसमें देश सब देखेगा जो उचित होगा। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में कोरोना वैक्सीन की पहली खेप पहुंच चुकी है। इंडिगो की फ्लाइट से पहली खेप भोपाल पहुंची और पहली खेप में 94,000 डोज भेजे गए हैं। वैक्सीन की सुरक्षा के लिए पुलिस और प्रशासन की तरफ से कड़े इंतजाम वहां पर किए गए थे। एयर कार्गो के वैक्सीन को संभागीय डिपो के लिए रवाना किया गया और पुलिस की फॉलो वाहन के साथ वैक्सीन भेजी गई। संभागीय डिपो से कुछ देर बाद जेपी अस्पताल से कोल्ड स्टोरेज में वैक्सीन को वहां पर रखवाया गया और इसके बाद देर शाम और कल भोपाल संभाग के अन्य जिलों में भी वैक्सीन भेजी जाएगी। बता दें कि 16 जनवरी से भोपाल समेत पूरे मध्य प्रदेश में कोरोना का टीकाकरण शुरू हो जाएगा और वैक्सीनेशन से पहले वैक्सीनेशन के लिए तय शेड्यूल के मुताबिक 16 जनवरी से एक दिन में 8 से 10,000 लोगों को वैक्सीन दी जाएगी। शुरुआती दौर में फ्रंटलाइन वॉरियर को वैक्सीन लगाने का काम किया जाएगा और इसके साथ ही रजिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी सरकारी अधिकारियों की होगी। जिस व्यक्ति का रजिस्ट्रेशन है उसी को टीकाकरण किया जाएगा। 16 से 22 जनवरी के बीच में ये टीकाकरण का काम पूरा हो जाएगा। हम लोग के लिए बहुत ऐतिहासिक दिन है क्योंकि यहाँ पे कितने लोगों की डेथ हुई। हम चाहते हैं कि ये वैक्सीन सभी लोगों को लगना चाहिए, हेल्थ वर्कर के अलावा सभी को लगना चाहिए। आप लोगों को सबसे पहले लगने जा रही है, मन में किसी तरीके का कोई डर? नहीं, हम लोग को डर नहीं है और ये छोटी छोटी प्रॉब्लम तो होती है, थोड़ा बुखार आना, इसमें कोई डरने की बात नहीं। हर वैक्सीन से ऐसी प्रॉब्लम होती है, बाकी भविष्य में इस वैक्सीन से प्रोटेक्शन होगा, किसी से डर की बात नहीं है। खुशी हो रही है? बहुत खुशी हो रही है। कुछ नहीं, डर वगैरह तो नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं है, कोई डर नहीं है, कोई डर नहीं है। हिस्टोरिकल दिन है आज। हाँ बिल्कुल है, हिस्टोरिकल दिन है आज, बिल्कुल है। हमारे लिए एक बहुत बड़ा दिन है आज के लिए। निकल गया, मेहनत के लिए इतनी ज्यादा तकलीफें हुई, आज का दिन बड़ा ऐतिहासिक है आप लोगों के लिए। आप ही लोगों को वैक्सीन भी लगने जा रही है अगले कुछ दिनों में। हाँ, ये आज का दिन बहुत ऐतिहासिक है और हमें बहुत खुशी है कि सबसे पहले ये भोपाल में यहाँ पर आया। चलिए फिलहाल यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। ਸਾਲ 2020 ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਪਸਾਰੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ ਵਿੱਢੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਸਾਥ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਲੜਿਆ। ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ 16,000 ਬੈੱਡਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ, ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ, ਆਕਸੀਮੀਟਰ ਸਮੇਤ 50,000 ਕੋਰੋਨਾ ਫਤਿਹ ਕਿੱਟਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ 'ਚ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਖਿਲਾਫ ਸਾਡੀ ਹਿੰਮਤ ਬਰਕਰਾਰ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANP न्यूज इन चैनल नंबर पर। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। मध्य प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जीतू पटवारी ने भी किसान आंदोलन पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। सुप्रीम कोर्ट ने मामले को सुलझाने के लिए एक कमेटी बनाने का फैसला लिया है और इस मामले पर जीतू पटवारी ने ट्वीट करते हुए ये लिखा है कि कसूर किसान का ही निकलेगा। उन्होंने ट्वीट में लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त कमेटी के 4 सदस्य भूपेंद्र मान, अनिल, प्रमोद कुमार जोशी और अशोक गुलाटी पहले से ही सरकार के कृषि कानूनों का समर्थन करते रहे हैं। तुम्हारा शहर, तुम ही कातिल, तुम ही मुद्दई, तुम ही मुंसिफ। हमें यकीन है कि किसान का ही कसूर निकलेगा। मकर संक्रांति का त्योहार 14 जनवरी को मध्य प्रदेश समेत दूसरे अन्य राज्यों में भी मनाया जाने वाला है। इस त्योहार की खुशी उज्जैन में स्थित शिप्रा, त्रिवेणी और अन्य घाटों पर भी खूब देखने को मिलती है। इसको लेकर के जिले के आला अधिकारी निरीक्षण के लिए पहुंचे, जहां पर अधिकारियों ने आने वाले लाखों श्रद्धालुओं की सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया और इस मौके पर कलेक्टर, एडीएम, एसपी समेत तमाम अधिकारियों ने व्यवस्था का जायजा वहां पर लिया। और आपको बता दें कि हजारों लाखों श्रद्धालु हर साल उज्जैन पहुंचकर आस्था की डुबकी मां शिप्रा में लगाते हैं। वहीं कृषि कानूनों के विरोध में जारी किसान आंदोलन के बीच कांग्रेस के प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने केंद्र सरकार पर हमला बोला है। कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने यह कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने समस्या का समाधान करने के लिए जो 4 सदस्यीय कमेटी बनाई है, उनमें शामिल लोग तो पहले से ही मोदी जी के कानूनों के समर्थक हैं। ऐसी कमेटी के सदस्य किसानों के साथ क्या न्याय करेंगे। उन्होंने तंज कसते हुए ये कहा है कि प्रधानमंत्री जी इतने अहंकारी मत बनिए, किसानों की सुनिए, नहीं तो देश आपकी बात सुनना बंद कर देगा। जहां मोदी जी का एक मंत्री 2 घंटे बैठ नहीं सकता, 50 दिन से हमारी बेटियां, हमारी बहुएं, हमारी माताएं, हमारे बच्चे, हमारे बुजुर्ग, हमारे नौजवान, वो पूरे हिंदुस्तान से, पंजाब से, हरियाणा से, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, हर प्रांत से आकर वहां बैठे हैं, पर सरकार सुनती क्यों नहीं। सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद पूरे देश को है और थी, परंतु सुप्रीम कोर्ट ने भी जो 4 सदस्य कमेटी के बनाए, वो तो पहले ही मोदी जी के कानूनों के समर्थक हैं, वो तो इन काले कानूनों के पक्षधर हैं। ऐसी कमेटी के सदस्य क्या न्याय करेंगे। ये किसान ही जवान पैदा करते हैं। इन्हीं किसानों के बेटा और बेटी पुलिस में, पैरामिलिट्री में और मिलिट्री फौज के अंदर देश की रक्षा करते हैं। परंतु प्रधानमंत्री जी इतने अहंकारी मत बनिए, यह अहंकार टूटेगा जरूर। किसानों की लोहड़ी त्योहार के दिन मूंगफली, गज्जक, रेवड़ी बांट करके त्योहार मनाया जाता है, लेकिन इस बार पंजाब के पटियाला में किसानों ने लोहड़ी का त्योहार केंद्र सरकार की तरफ से लाए गए कानून की प्रतियां जला करके रोष जाहिर वहां पर किया गया। और वहीं किसानों ने मोदी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। किसानों का यह कहना है कि मोदी सरकार जब तक काले कानून रद्द नहीं कर देती, तब तक आंदोलन जारी रहेगा और इस संघर्ष में हमारे बच्चे भी शामिल हैं। पंजाब पिंड भटेड़ी कला ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਲੋਹੜੀ ਦਾ ਆਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਲੋਹੜੀ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਤਿਲ ਸਿੱਟਦੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਐਡੀਨੈਸ ਦੇ ਬਿੱਲ ਨੇ, ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੂਕ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਮੌਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇੱਧਰ ਆਵੇ ਦਲਿੱਦਰ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਦਲਿੱਦਰ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਮੋਦੀ ਜਾਵੇ, ਮੋਦੀ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇ ਇੱਥੋਂ। ਮੋਦੀ ਨੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤਾਂ ਕਰ ਰੱਖੀ ਆ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਰਹੇ ਹੈਗੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਇੰਨੀ ਦੁਨੀਆ ਬੇਕਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੰਡੀਆਂ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ, मतलब वकील भी और मैं। पंजाब के भटिंडा में भी कृषि कानून को लेकर के किसानों ने अपने बच्चों के साथ मिलकर के ट्रैक्टर मार्च निकाला और किसानों का यह कहना है कि जब तक कृषि कानून वापस नहीं लिए जाते, तब तक आंदोलन को जारी रखेंगे। बता दें कि यह ट्रैक्टर मार्च भाई कन्हैया चौक से शुरू होकर के शार्क गेट चौक में समाप्त हुआ और यहाँ पर प्रदर्शनकारियों ने 3 कानूनों की कॉपियों को जलाया और कानूनों की कॉपियों को जलाकर के प्रदर्शन किया गया। और साथ ही प्रदर्शनकारियों ने यह भी कहा कि अगर केंद्र सरकार का रवैया इसी तरह से जारी रहा तो वो 26 जनवरी को दिल्ली में ट्रैक्टर पर
ट्रैक्टर परेड वहां पर करेंगे और केंद्र सरकार को हर हालात में ये कानून वापस लेने के लिए मजबूर करेंगे। ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੀ ਉਹ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕ ਲਈ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਕਿਸਾਨੀ ਬਚਾਓ, ਕਿਸਾਨ ਏਕਤਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਦੋਨੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਆਏ, ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਲੈ ਕੇ ਨਾਲ ਆਏ, ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਰੇ ਫਰੈਂਡ ਦੀਆਂ ਬਾਈ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਦੀਆਂ, ਪਿੱਛੇ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈਗਾ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੋਦੀ ਦੇ ਇਹ ਰੱਦ ਕਰੇ ਜਾਣ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕਿਸਾਨੀ ਬਚਾਓ, बेटी बचाओ, ये सानू। दिल्ली सरकार ने 10वीं और 12वीं के लिए स्कूल खोलने के आदेश दे दिए हैं। स्कूल 18 जनवरी से खुल जाएंगे। बोर्ड परीक्षाओं की तैयारियों को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। पिछले दिनों ही दिल्ली के डिप्टी सीएम और शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने यह कहा था कि बोर्ड परीक्षाओं को देखते हुए हम स्कूल खोलने पर विचार कर रहे हैं। बता दें कि दिल्ली में कोरोना महामारी को देखते हुए 16 मार्च 2020 को केजरीवाल सरकार ने सभी स्कूलों को बंद करने का आदेश दिया था। राजधानी के सभी स्कूल तभी से बंद है। हालांकि ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं और अब कोरोना की रफ्तार थमने और कोरोना वैक्सीनेशन की शुरुआत के साथ ही स्कूल खोलने का आदेश भी जारी कर दिया गया है। पंजाब सरकार ने 7 जनवरी से राज्य के सभी स्कूलों को खोल दिया है और सभी सरकारी, अर्ध सरकारी और सभी प्राइवेट स्कूल खुल रहे हैं। स्कूलों के खुलने का समय सुबह 10 बजे से दोपहर बाद 3 बजे तक का है और फिलहाल कक्षा 5 से 12वीं तक के छात्रों को स्कूल आने की परमिशन दी गई है। गुजरात में भी 11 जनवरी से 10वीं और 12वीं के क्लास के बच्चे स्कूल आ रहे हैं। कोरोना वायरस ने कई परिवारों को तबाह कर दिया है और अभी भी कोरोना लोगों को अपना शिकार बना रहा है। लेकिन इस बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कोरोना योद्धा डॉक्टर हितेश गुप्ता के परिवार से मुलाकात की और दिल्ली सरकार के द्वारा ऐलान के मुताबिक परिवार को आर्थिक मदद भी दी। खुद सीएम केजरीवाल ने 1 करोड़ रुपए का चेक डॉक्टर हितेश के परिवार को सौंपा और कहा कि डॉक्टर हितेश गुप्ता की पत्नी पढ़ी लिखी हैं और सरकार उनके लिए भी नौकरी का इंतजाम करेगी। आपको बता दें कि डॉक्टर हितेश गुप्ता की मौत कोरोना के दौरान हो गई थी और डॉक्टर हितेश गुप्ता कोरोना से संक्रमित लोगों का इलाज कर रहे थे और इस दौरान डॉक्टर हितेश गुप्ता खुद संक्रमित हो गए थे और फिर उनकी जान चली गई थी, जिस पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ऐलान किया था कि जिस भी कोरोना योद्धा का कोरोना काल में निधन होता है उसके परिजनों को 1 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। कोरोना वॉरियर, बट सर ने हमें सपोर्ट किया और आगे के लिए भी प्रॉमिस किया है दैट ही विल हेल्प अस। तो मैं उसके लिए बहुत शुक्रिया करती हूँ सर का, और ना ही मैं, मेरी पूरी फैमिली सर का थैंक यू करना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच। डॉक्टर हितेश गुप्ता दिल्ली सरकार में एक डॉक्टर के रूप में काम करते थे और वो कोरोना काल के दौरान सभी मरीजों की सेवा कर रहे थे। कोरोना के मरीजों के लिए काम करते हुए उन्हें भी कोरोना हो गया और वो कोरोना में हॉस्पिटल में फिर उनकी डेथ हो गई। उसका हमें बहुत अफसोस है और जैसा आप लोग जानते हैं कि अपने जितने भी कोरोना वॉरियर्स हैं उन लोगों को हौसला देने के लिए और उनकी मदद करने के लिए दिल्ली सरकार ने ये यूनिक योजना ऐलान की थी जब कोरोना शुरू हुआ था कि अगर हमारे किसी भी कोरोना वॉरियर की काम करते हुए उनको कोरोना हो जाता है और उनकी डेथ होती है, वो अगर शहीद हो जाते हैं तो हम उन्हें उनके परिवार को 1 करोड़ रुपए की मदद करेंगे। तो उसी योजना के तहत आज मैं परिवार से मिलने भी आया और उनको ये सहयोग राशि हम लोगों ने दी है। वैसे तो किसी की भी जान की कोई कीमत नहीं होती, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि इस राशि से उन्हें मदद मिलेगी और उनकी जो वाइफ हैं वो काफ़ी एजुकेटेड हैं, उन्हें हम सरकार में नौकरी भी देंगे और जो भी है उनकी ज़रूरत होगी उसके बाद हम वो सब। मुझे खुशी है कि 16 तारीख से अब वैक्सीन लगनी चालू हो जाएगी दिल्ली में और सबसे पहले कोरोना वॉरियर्स को जो हेल्थ वर्कर्स हैं उनको दी जाएगी, उसके बाद फ्रंट लाइन वर्कर्स को दी जाएगी और मैं उम्मीद करता हूं कि इसके बाद ये जो पिछला 1 साल बहुत तकलीफ में गुजरा इससे लोगों को राहत मिलेगी और कोरोना से सब लोगों को छुटकारा मिलेगा। उनको लिए अपील करना चाहेंगे कि मैं सब लोगों से अपील करना चाहता हूं कि इसके बारे में कोई भ्रांतियां ना फैलाई जाएं और मैं समझता हूं कि केंद्र सरकार ने और जितने हमारे वैज्ञानिक हैं उन सभी वैज्ञानिकों ने सारी जो भी प्रोटोकॉल्स हैं, जो भी सेफगार्ड्स हैं, वो सभी सेफगार्ड्स फॉलो करके ये दवाई लाई गई है।
तो किसी तरह का कोई भी मन में शंका नहीं होनी चाहिए और सब आगे बढ़ के इसको लगवाएं। सरकार इसके लिए जो भी मैंने अपील की थी, केंद्र सरकार से मैंने अपील की थी कि चलिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए ANB न्यूज़ के साथ।